अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम किडनी जिस ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करती है उसकी बात करते हैं। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ब्रेन की बात की है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम जो आपका निज़ाम है उसकी बात की है। इसी तरह से जिल्द है, स्किन है। स्किन या जिल्द आपके पूरे जिस्म को ढांपती है। तो इसमें बहुत सारी अलामात या साइंस या मैनिफेस्टेशंस होती हैं जब किडनीज़ को कोई डैमेज होता है या गुर्दों की बीमारी होती है। तो उसमें से बड़ी बड़ी जो सिम्टम या साइन या मैनिफेस्टेशंस हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ड्राई स्किन, जो जिल्द की खुश्की है, वो भी एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की सिम्टम है। बहुत सारे मैकेनिज़म्स की वजह से, बहुत सारे टॉक्सिन्स की वजह से काफ़ी लोगों में स्किन जो है ना वो खुश्क हो जाती है। तो अगर किसी की एक्सेसिवली स्किन खुश्क हो रही हो तो वो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाए। बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन किडनी डिज़ीज़ को भी रूल आउट होना ज़रूरी है कि ये गुर्दों की बीमारी की वजह से तो ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग ख़ारिश की कंप्लेन करते हैं। ये सिम्टम नंबर 2 है, ख़ारिश या इचिंग या प्रूराइटस। इसका मतलब है कि आपकी जिल्द पे आपको बहुत ज़्यादा खुजली या ख़ारिश महसूस होती है। इसके भी बहुत ज़्यादा मैकेनिज़म्स हैं। जब किडनी डैमेज होता है, यूरिया क्रिएटिनिन ऊपर जाता है, फास्फोरस ऊपर जाता है, तो दिस हैज़ बीन रिलेटेड विद प्रूराइटिस या इचिंग, इसकी वजह से होती है। तो इसमें फिर हम फास्फोरस को नीचे लाते हैं, किडनी फंक्शन को स्टेबल करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट करने के कई तरीके हैं जिससे ख़ारिश को आप कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। लेकिन अगर ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो तो किडनी डिज़ीज़ का सोचना चाहिए। नंबर 3 पे है स्क्रैच मार्क्स। यानी कि आपने देखा होगा कि आपकी स्किन यूजुअली तो वो ख़ारिश के रिज़ल्ट में ही होता है कि आप उसको स्क्रैच करते हैं तो उसके निशान पड़ जाते हैं। कुछ मरीज़ आते हैं उनके बाजुओं पे, टांगों पे, जिस्म पे, पेट पे इवन स्क्रैचेस की वजह से ब्लीडिंग तक हो रही होती है, खून तक रिस रहा होता है। ये भी किडनी डिजीज़ की एक मैनिफेस्टेशन है। नंबर 4 पे ये कि आपने देखा कुछ लोगों की जिल्द का कलर ग्रेश सा हो जाता है या येलो या पेल येलो सा हो जाता है। यूरीमिक फेसिस उन्हें कहते हैं कि यूरीमिया, यूरिया क्रिएटिनिन टॉक्सिन्स की वजह से आपकी जिल्द का कलर चेंज हो जाता है। आपका पहले कलर बहुत ज़्यादा साफ़ हो सकता है, वो थोड़ा सांवला हो सकता है टॉक्सिन्स के बिल्डअप होने की वजह से। तो ये जो स्किन की कलर चेंज है ये भी किडनी डिजीज़ की एक अलामत है। इसी तरह से स्किन के अंदर नेल्स भी आते हैं, नाखून भी आते हैं। तो बहुत सारी किडनी डिजीज़ में या एडवांस किडनी डिजीज़ में, गुर्दों की दायमी बीमारी में नेल्स में चेंजेस आ जाती हैं। कोई डिफरेंट तरह के बैंड्स अपीयर हो जाते हैं। कंडीशन होती है उसे हाफ एंड हाफ नेल कहते हैं। उसमें डिस्टल जो उसका पार्ट है वो ज़रा ब्राउनिश सा होगा, उससे पहले लाइट होगा, यानी आधे नाखून का कलर चेंज हो जाता है। अगर आप ये यूजुअली एडवांस डिजीज़ में होता है, नॉर्मली तो तकरीबन एक कलर का ही नाखून होता है, पिंक सा, रेडिश पिंक सा, लेकिन इसमें उसकी टोटल जो है ना चेंज हो जाती है। जिल्द के ऊपर ही आपके बाल भी हैं, हेयर जो है ये ब्रिटल हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, खुश्की भी हो सकती है, हेयर फॉल भी हो सकता है, गिर भी सकते हैं। ये भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की एक सिम्टम है और काफ़ी लोगों में होती है। इसी तरह नंबर 7 पे जिल्द में सोज भी पड़ सकती है, वर्म भी हो सकता है, सोजिश भी हो सकती है, एडीमा भी हो सकता है। ये भी किडनी डिजीज़ की एक मैनिफेस्टेशन है। अब हो सकता है कि अंडरलाइंग ये ज़्यादा प्रोटीन लीक होने की वजह से हो रहा हो या फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हो रहा हो कि आपको यूरिन कम आता है, आपका फ्लूइड रिटेन होता है, या बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपके जिस्म से निकल रही है उसके रिज़ल्ट में फ्लूइड रिटेन होता है। जिगर फेल हो जाए या हार्ट फेल हो जाए तब भी सोज पड़ जाती है, लेकिन गुर्दों की बीमारी की भी एक अलामत सोज हो सकती है। इसी तरह से कुछ लोगों की स्किन पे नंबर 8 पे कि रैश बन जाती है। जैसे इवन एक कंडीशन है SLE और उसके रिज़ल्ट में नेफ्राइटिस होता है, लूपस नेफ्राइटिस, वहाँ टिपिकल एक बटरफ्लाई रैश बन जाती है। या और स्किन के किसी हिस्से में मल्टीपल चेंजेस की वजह से या टॉक्सिन या केमिकल की वजह से रैश बन जाती है। नंबर 9 पे ये कि कभी कभी स्किन पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। फ्लूइड ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो वो भी किडनी डिजीज़ की एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है। नंबर 10 पे फिर कोई रेयर कंडीशंस आ जाती हैं। उनमें एक रेयर कंडीशन है जिसे कैल्सीफिलैक्सिस कहते हैं या CUA कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ यूरीमिक आर्टीरियोलोपैथी, कि इसमें जो छोटी छोटी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टीरियोल्स हैं, उनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के डिपॉजिट से
थ्रोम्बस या क्लॉट बन जाता है। तो चूँकि उस जिल्द को खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती तो वहाँ पे पेनफुल अल्सर्स बन सकते हैं। ये साथ साथ सारा कुछ मैं पिक्चर्स में भी दिखा रहा हूँ। तो वो पेनफुल अल्सर्स बन जाते हैं जो वेस्कुलाइटिस लगता है, लेकिन एक्चुअली वो एडवांस साइन होता है किडनी फेल होने का। होता तो ज़्यादातर ये डायलिसिस के पेशेंट में है, लेकिन ये डायलिसिस से पहले भी मैनिफेस्ट हो सकता है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट में भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी फियर्ड कॉम्प्लिकेशन है। इसके रिज़ल्ट में उन गैंग्रीनस नेक्रोटिक अल्सर्स में इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और जिस्म में फैल सकता है और डेथ तक हो सकती है। तो ये भी गुर्दों की बीमारी की एक मैनिफेस्टेशन है। फिर एक बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें स्किन टाइट हो जाती है, स्क्लेरोडर्मा लाइक स्किन हो जाती है। उसमें होता है कि आपकी किडनी फंक्शन काफ़ी ख़राब है, आपने MRI वाला कॉन्ट्रास्ट दिया गैडोलिनियम, उसके रिज़ल्ट में बीमारी हो जाती है नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस। उसमें आपकी स्किन टाइट हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट वगैरह पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह से ये दीज वर लाइक 11 डिफरेंट मैनिफेस्टेशन या साइन। या गुर्दों की बीमारी कुछ अर्ली बीमारी में ज़्यादातर मॉडरेट टू एडवांस डिग्री ऑफ किडनी डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन है जो जिल्द में या स्किन में रूनुमा होती हैं। तो इसकी एक फ़ायदा तो ये है कि अगर आपको ये पता हो और किसी को ये हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसको किडनी डिजीज़ तो नहीं है। अगर किसी में इस्टेब्लिश किडनी डिजीज़ है तो फिर इन सब की मैनेजमेंट ज़रूरी है। उसमें आप अंडरलाइन वजह का इलाज करते हैं, ज़्यादा फास्फोरस का इलाज करते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन नीचे लाते हैं, साथ डर्माटोलॉजिस्ट से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक द वन वी मेड फॉर CNS एंड जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है। अगली फिर जो उसके साथ दिल के मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।